बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सब सुनने वालों को सलाम। अच्छी लगे बिल्कुल इसको लाइक कीजिए। ये आप लोगों का चैनल है, चलो अच्छी बात है, मत भूलना। एक औरत की कहानी है, जुबैदा की। सभी कहानियाँ एक जैसे भी होती है, मुख्तलिफ भी होती है। वो कहते हमारे रिश्तेदार था, हमारा शौहर, हमारी शादी हो गई उससे। हम लोग उस वक़्त पढ़ रहे थे दोनों, वो भी डॉक्टरी, हम भी डॉक्टर। कहते हम दोनों ने बड़े आराम से पढ़ा, पढ़ते गए, मेहनत की दोनों ने। घर के घर भी समझे से होते, खाना पीना भी यही होता है, तो पढ़ाई का जोर लगाया। कहते उसके हमारे वालिदैन ने बहुत कोशिश की कि बच्चे पढ़ जाएं, तो हमें जो भी होता खराजात हमें देते थे डॉक्टरी के। लड़की के लिए मेरे वालिदैन भी पैसे वाले इतनी बहुत नहीं थे, अच्छे खासे थे, पैसे देते हैं उसके भी। पढ़ते गए डॉक्टरी तो हो गई, फिर हमें जॉब भी मिल गई। तो हमें कितनी 8 साल लग गए जॉब के। फिर हम मास्टर करने लगे, कहते उसमें भी हमें 2 साल लग गए। कहते फिर हमारे पास बहुत पैसा भी आ गया, हमने बंगला बना लिया। कहते एक बच्चा मेरा हुआ, और औरत कह रही है जुबैदा, उसके शौहर का नाम वहीद था। और कहते वो ज़ाया हो गया। दूसरा दिया, कुछ दिनों के बाद, सालों में वो भी ज़ाया हो गया। फिर कहते मेरा शौहर दोबारा पढ़ना चाहता था 2 साल को, और उसने बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था। फिर वो इम्तिहान देने गया, वापस आया तो कहते तीसरा बच्चा भी हमारा ज़ाया हो गया। फिर तीसरा आया तो आया घर में, तो हमारा मेरी वालदा इसी तरह थी, तो मैं बहुत बीमार थी। कि जब तीसरा आया तो उसने कहा मैं अभी घर में से बिल्कुल ठहरते नहीं, मेरा दिल भी नहीं लगता, बहुत बोर हो रहा हूँ। एक घर कौन सा बंगला बनवाया, ना बच्चा है ना क्या है, वो ज़िंदगी है। वो कहते बहुत उसने शोर मचाया, बस उसने अपना ये कोट फेंक कर चले गया। वैसे बैठ गया तो उसको एक्सीडेंट हुआ तो वफात हो गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में पड़ा रह गया, उसको दिमाग में सट आई, तो वो कुछ दिनों के बाद चला गया। वो फिर डॉक्टर कहते अगर ये जिंदा ही रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ये कोमा में चला जाएगा, ये पागल होगा। फिर अच्छी हम कहते फिर कौन देखभाल करता, पागल होता। फिर भी मैं कहती थी पागल होता तो फिर भी रह जाता दुनिया में, मैं उसकी देखभाल करती, साथ में तो होता। फिर सब लोग कहते हैं पागल को आप क्या करती है। अच्छी बात है, जो दुनिया इसी तरह है कि अच्छे इंसान को कोई रखता है, कौन डॉक्टर, फिर कोमा, फिर पागल। कहते बहुत मुश्किल होता है। फिर कहती मैं खुद बीमार पड़ी, मैंने डॉक्टरी छोड़ दी। फिर मैं कभी लिखती थी शेर, कभी क्या कुछ। फिर एक दिन हुआ कि मैंने सोचा कि कब तक मैं पड़ी रहूँगी। फिर एक दिन मैंने अखबारों में पढ़ा एक गांव में हॉस्पिटल खुला है, मैंने कहा चलो मैं वहीं चली जाती हूँ। कहते हम दोनों का बहुत अच्छा वक्त गुजरता था, कभी उसने मुझसे झगड़ा नहीं किया। जो भी हुआ, इम्तिहानों का टाइम हो गए, खाना था नहीं था, कभी उसने झगड़ा नहीं किया। बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान। उस दिन एक दिन वो झगड़ा भी हुआ, आखिरी झगड़ा भी था, पहला भी था, आखिरी भी था। वही दिन जिन्होंने उसने झगड़ा किया वही पहली मर्तबा भी थी, आखिरी मर्तबा भी थी। फिर हम दोबारा ना मिले, वो फिर इस दुनिया से चल बसे। फिर कहते उधर मैं चली गई, मुझे मिल गया, हॉस्पिटल थी, गांव के लोग आते जाते थे। कहते अच्छा था जो भी था, मैं बस एक दिल को ये कर, मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था। अभी इंसान है, उस दुनिया में रहना तो है। फिर कहते मैं थी इंसान, मैं एक जीनी जागती लाश बन गई थी। कहते मेरे पास आते थे लोग, था मुंशी था और भी औरतें थी। कहते मैं बहुत बीमार पड़ती रहती, पर इलाज होता जैसे, हाँ भाई करो जैसे भी। ये डॉक्टर और भी थे, बस मैं उसी वक्त गुजार रही थी। फिर मुझे डॉक्टरों ने सब ने कहा कि भाई वक्त गुजर गया है, वक्त गुजरता रह गया। फिर कहते आस्ते आस्ते दिल ये हो गया, ठीक हो गया, भूलना हो गया। चलो वो इस दुनिया में नहीं आए, जो भी आया। तुम्हारे 3 बच्चे थे वो भी चल बसे, तो शौहर भी नहीं है, तुमने क्या किया। अभी दुनिया है, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है तो तुम रहोगे, तो अपनी ज़िंदगी का। फिर मैंने सोचा चलो ज़िंदगी तो गुजारनी है।
अरे मैंने बहुत कमज़ोर होती, मुझसे ना कोई काम भी होता, मुझे वही लोग खाना दे देते। फिर पहले बहन भाई वालिद वालदा आते थे, फिर वो लोग भी नहीं रहे, भाई बहन तो थे, वो तो अपने बच्चों में कोई फिर बड़े हो गए, इसके लिए कौन फारिग होता है। आते थे मिलने, एक दिन कहती हम दवाइयाँ लेने गए, मैं तो मेरा लड़का जो ट्रेवल था वो सामान उठा रहा था। एक मैं लड़की हमेशा देखती थी, आती थी, इतनी गोरी चिट्टी खूबसूरत, 3 बच्चे लेकर आती, वहाँ हमारी बिल्डिंग के सामने आती, जो हमारी बिल्डिंग इसकी थी हॉस्पिटल की। कहते वो लड़का दवाइयाँ उठा रहा था, तो वो लड़की आई तो वो भी दवाइयाँ उठाने लगी। कहते लड़की तो नहीं थी, औरत थी, लड़की अच्छी, तो वो भी दवाइयाँ मुझसे नहीं उठाई जाती, उसने मुझे रख ली, सेट कर दी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम भी आती रहती? मैं देखती थी उस लड़की को। वो कहने लगे मैडम मेरा शौहर नहीं है, फौत हो गया, 3 बच्चे हैं, मेरे को स्कूल नहीं भेजती इन लोगों को। कहती है स्कूल नहीं भेजती इसलिए कि मेरी बहन स्कूल जाती है सुबह को, तो बच्चे नहीं जा सकते। तो बोलता घर पर होती हो, बीमार होती है, हम इधर पैर नहीं खिलाते, कोई कुछ दे देता है, तो कोठियों में मैं काम किसी के घर में नहीं करती, बच्चे कहाँ छोड़े। वालदा बीमार होती है, बच्चों की देखभाल, फिर रोड में जाएंगे या मर जाएंगे या कहीं किसी के हाथ लग जाएंगे, इसलिए मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ। फिर मैंने कहा तुम अच्छी माँ हो, अजीम माँ हो, आइए मेरे पास बैठिए। तो अपनी माँ को ले आइए, माँ को हमेशा लेकर आती थी, हम पहले भी उसको दवाइयाँ देते थे मुफ्त में। फिर कहते मुझे बहुत बच्चों से मोहब्बत होगी, अच्छे अच्छे बच्चे थे खूबसूरत, ना कपड़े थे ना कुछ, फिर हम लोगों ने उसको कपड़े दिए। फिर मैंने कहा तुम मेरे साथ भी रहना, अपनी माँ को भी ले आओ, अपनी बहन को भी। कहती है उसकी बहन की भी, वो भी डॉक्टर बन गई, हमने उसकी भी शादी कराई, उसके बेटे का मैं नाम वहीद रख लिया। एक बेटी मैंने कहा चलो ये मेरी बेटी होगी, लेकिन मैंने उस बेटी को कहा मैं तुम्हारी माँ नहीं हो, तुम्हारी माँ ये है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है कि हमारी माँ कहाँ है, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरा बाप नहीं है, क्योंकि बच्चों को बता दिया। जहाँ बात इस तरह मामला फैटी हो कहते फिर भी पता चल जाता है, किसी का तरह पता चल जाता है। फिर बच्चा कोई भी शख्स हो, बच्चा हो या कोई और हो, किसी से बात छुप भी जाए तो मैं पहले को नहीं बताया। कहते फिर मैंने बहुत कोशिश की, 2 लड़का भी डॉक्टर बन गया वहीद, तो उसकी बेटी भी बन गई, एक बेटी नहीं बन सकी, चलो उसको भी हमने अच्छी डिग्री दे दी। फिर अभी वो शहर में बच्चे रहते हैं, एक बच्चा हमारे साथ रहता है, वो हमारी लड़की जो थी वो भी हमारे साथ रहती है। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, हम सब कुछ भूल तो नहीं सकते, लेकिन एक ज़िंदगी है, इंसान जैसे चलावे उसी तरह चलता है। कभी कभी ख्वाब की तरह याद आता है, वही यादें, वही जिक्रियात अभी आए मेरे पास। हम कहाँ जाते, यूनिवर्सिटी पढ़े इतनी सालों, बार बार इम्तिहान दे रहे थे, इधर उधर भाग दौड़, ज़िंदगी में कुछ कमाना है, कुछ हमें बनना है, हम बन गए। जब बन गए तो बना कर फिर हम टूट गए, तो अच्छी बात है। ऐसी बात दुनिया में दुख आते हैं, सुख आते हैं, जिंदगियां हैं, यही भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये आप लोगों का चैनल है, इसको हम दोबारा नहीं कहेंगे। तो ये वो लड़की औरत की कहानी है, जुबैदा की। जुबैदा कहती है फिर हमें गांव में इसलिए मैं आई थी, मुझे अब हवा अच्छी लगती। फिर उधर हॉस्पिटल में आपके शौहर की यादें होती, और बंगले में भी उसकी यादें होती, इसलिए मैंने बंगला भी बेच दिया। फिर पैसे यहाँ लगा दिए इस हॉस्पिटल में, इधर लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, हर जगह पर ज़रूरत होती है, शहर में भी होती है, अच्छे भी लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं। जब भी गरीब आते हैं तो हम उन लोगों का बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं। जो होते हैं साहिबुल माल जो होते हैं उसके पैसे लेते हैं, जो गरीब होते हैं हम कहते हैं इसको बिल्कुल फ्री। उसके भी पैसे थे उस बंगले में वहीद के, उसको भी डॉक्टर था, जो डॉक्टर था वो किसी सदमे कैसी तरह उसका एक्सीडेंट हो गया। वो थोड़ा ठहर जाता, उसने बात भी नहीं की, बस इतनी देर फेंक कर चला गया अपने दुश्मनी में। सोची हूँ उसने खुद अपने आप को मारा है, मुझे मेरा दोष कोई नहीं। चलो भाई अच्छी बात है, अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। इसी तरह दुनिया चलती रहती है, दुनिया तो नहीं रुकने वाली,
जब तक क़यामत आएगी दुनिया चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे अच्छे बुरे, फिर लोग मरते ही रहेंगे, जिंदा ही रहेंगे। दुनिया नहीं बदलती लेकिन लोग बदल जाते हैं। अब कहीं भी चलो तुम्हें चीज़ें भूल नहीं जाएंगी। दिल तो तुम्हारा वही है, दिमाग भी वही है, दिमाग भी साथ में होगा, दिल भी साथ में होगा, बिल्कुल यादें साथ में रहेंगी। यादें तो कभी नहीं भूलती। कहती उस औरत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं शायद गांव में आई, फिर मुझे बच्चे उसके अच्छे लगे। बच्चे बहुत गरीब हैं आज की, मेरा बहुत कहती है बहुत इज्जत करते हैं, इतने अच्छे बच्चे मैंने नहीं देखे। वही तो हमारा बेटा है, उसकी बेटियां भी हमारी बेटियां, उसकी बहन की फिर शादी होगी, वो भी अच्छी है। सभी मेरी वही फैमिली बन गई है। अपनी फैमिली तो है और वो तो मसरूफ़ थी, लेकिन अभी मेरी यही फैमिली है। फिर हम सोचते हैं हमारे बच्चे सब भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे दुनिया में हैं सब भी हमारे बच्चे हैं। शायद मेरे बच्चे होते तो मैं यहाँ नहीं आती। इन लोगों का कौन होता, शायद मुझे अल्लाह ताला इन लोगों की वजह से ले आया। मैं वहाँ होती, मुझे किसी का पता नहीं होता, किसी गरीब का, किसी अच्छे बुरे का। मैं बस ये सोचती है बच्चे बेटे के लिए बंगला बनाना है, बेटी के लिए बनाना है, कुछ करना है, अपने लिए कारें ख़रीदने हैं, ये करने में अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होती। लेकिन जब मैं यहाँ गांव में आई मुझे पता चला कौन गरीब है कौन अमीर है। फिर मैं लोगों का ये तो नहीं, मैं जिम्मेवार तो नहीं लोगों की मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, नहीं, लेकिन इंसान को पता चलता है कि क्या हो रहा है। जैसे भी अल्लाह करता है वो बहुत ही अच्छी सोच समझ के करता है काम। मुझे बहुत खुशी आती है मैं किसी के काम आ रही हूँ। इन्हें बच्चों की ज़िंदगी बन गई, और भी लोग बहुत हैं। मैंने अभी हॉस्पिटल भी खोला है बच्चों को डॉक्टरी के लिए, कोई भी पढ़े गरीब गुरबा उसको पढ़ाओ लिखाओ। जो भी पैसे आते हैं हम लोग सब भी मिलकर सब लोगों का ये काम करते हैं, लोगों को पढ़ाई का। किसी की पढ़ाई नहीं है, किसी का घर नहीं है, हम लोगों ने सबकी मदद करते हैं। चलो जब तक ज़िंदगी रहेगी तो हम इंशाल्लाह मदद करते रहेंगे, और भी ज़िंदगी मिलेगी तो फिर भी हम मदद करते रहेंगे। आप लोग भी जो भी सुन ले हैं इसी तरह अच्छी बात है। आपके पास पैसा है, गरीब गुरबा है, उसकी मदद करो। थोड़े हैं तो किसी को दे दो, फिर वो लोग पैसे जमा करके किसी के बनाते हैं, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई पनाह खाना, कोई कुछ भी लोगों के पास काम आते हैं। भाई इंसान ज़रूर किसी के काम आए। ये दुनिया हम छोड़ के चले जाएंगे, ना पैसा साथ लेंगे, ना दुनिया, ना बंगले, ना गाड़ियाँ, ना सोने, तो फिर आगे भी हमारे फंडा बन जाएगा। अभी अब तो तुम्हारे पास था, तुमने लोगों को क्यों नहीं दिया? अच्छी बात है, आप लोग दुनिया में भी कमाओ, आखिरत में भी अच्छी बात है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।